हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का निफ्टी व्यू के अनदर एक स्ट्रेटजी में। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी मैंने सुपर ट्रेंड एंड एक ईएमए को जो है कंबाइन करके बनाई हुई है। सुपर ट्रेंड आई होप आप लोगों ने यूज़ किया भी होगा, कई लोग यूज कर रहे होंगे। बट ये जो सेटिंग मैं आपको देने वाला हूँ, सारा जो मामला है ना दोस्तों, वो सेटिंग का है। ये जो सेटिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी, ये काफ़ी रिजनेबल, काफ़ी रिलायबल जो है सिग्नल जनरेट करता है। फेक सिग्नल बहुत कम जनरेट करता है। और यहाँ पे आपको प्रॉपर बाई एंड सेल का जो एंट्री है वो आपको सिग्नल के माध्यम से मिलेगा। सबसे बड़ी खास बात कि ये जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कई लोग इसी के जो है मार्केट में आपको चार्जेस भी लेते हैं, वो अनदर नाम से आपको बेच देंगे, बोलेंगे 9,999 या 10,000 का है, लाइफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं, और उसी का जो स्क्रिप्ट है वो ले आकर आपको चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस करना ये है कि आपको पूरा देखना है। और इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात कि मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। आप अपने ब्रोकर अकाउंट के थ्रू कैसे जो है आप ऑप्शन में जो प्राइस होता है ना, स्ट्राइक प्राइस, उसका जो प्रीमियम होता है जैसे 240, उस पे हम कैसे अप्लाई करते हैं, उस पे बहुत कम लोग बताए होंगे। मुझे लग रहा है रेयर किसी ने बताया होगा। तो मैं आपको चार्ट पे तो बताऊंगा ही, और उसके बाद मैं आपको उस पे भी बताऊंगा, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर होगी और आप इसको सीधे ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है वहाँ भी आप इसका बैक टेस्ट कर सकते हो, इसको अप्लाई करके यूज करके देख सकते हो। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यूज करने के बाद जैसा भी आपका फीडबैक होगा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम आपसे जो है यहाँ पे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो @निफ्टी व्यू सर्च करके, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन हो जाइए, या इस QR को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, इस चैनल को चलाने के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो ये हमारे UPI के जो है QR कोड है, आप इसको स्कैन करके आप अपना जो योगदान है दे सकते हो, आप अपना जो सपोर्ट है दे सकते हो। क्योंकि हमें चैनल चलाने के लिए दोस्तों आपको पता है कि कुछ फाइनेंशियल जो है ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आप जो है एक सहयोग हमारा कर सकते हो। अब आइए आगे बढ़ते हैं सीधे हम लोग स्ट्रेटजी पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे जानेंगे सुपर ट्रेंड की सेटिंग के बारे में। देखिए, इसी तरीके से आपको सिग्नल जनरेट होंगे बाई के सेल के। और इसमें मिनिमम जो टारगेट आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा दोस्तों, 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट का जो है टारगेट मिल रहा है। ठीक है, मात्र 30 पॉइंट का जो है SL मेंटेन करना है, और कम से कम एक राइड में 100+ पॉइंट का जो है आपको ये टारगेट देगा। ये जो ऐसा जो है स्ट्रेटजी मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। अब आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सुपर ट्रेंड जो है सर्च करके वहाँ पे आपको जो ATR पीरियड है उसको 31 रखना है। और इंडिकेटर का जो टाइम फ्रेम है वो आप यहाँ पे 5 मिनट रखेंगे। इसके बाद आपका सोर्स सेम वही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और जो ATR मल्टीप्लायर है वो आपका यहाँ पे 3 रहेगा। ये जो है आपकी सेटिंग होगी बेसिकली मेनली रूप से। इसको करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। और नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग होगी EMA की, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो लेंथ लेंगे 20 डे का जो है EMA लेंगे। टाइम फ्रेम जो लेंगे हम 15 मिनट का लेंगे, और मेथड में हम यहाँ पे EMA रखेंगे, और आपका जो लेंथ है वो यहाँ पे 5 सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये हमारी बहुत सिंपल सी जो है 2 सेटिंग होगी, इसको आपको जो है करना है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट में भी दिखा दे रहा हूँ लाइव में, ताकि आपको ज़्यादा जो है यहाँ पे हेल्प हो, कोई तकलीफ ना हो। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको सुपर ट्रेंड को जो है सर्च कर लीजिएगा अपने यहाँ इंडिकेटर में आके। ठीक है, सुपर ट्रेंड करके आप इसको बिल्कुल सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद आपके पास एक किवॉन करके आएगा, एक फॉरेनर का बंदा है जिसने डिजाइन किया हुआ। इसका जो है सिग्नल काफ़ी रिलायबल है, अच्छे आते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज आपको ट्रेडिंग व्यू पे इसी का मिलेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे ही आएगा, तो आप इसको जो है आप ले सकते हैं। और इसके बाद आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद सेटिंग में जाइएगा। इनपुट में ये जो भी मैंने सेटिंग अभी बताई है उसको करके आप इसको ओके कर दीजिएगा। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे जो सर्च कीजिएगा EMA सर्च करके, और आप इसको जो है अप्लाई कर दीजिएगा। मूविंग एवरेज करके आएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। और इसमें जाके आपको सेटिंग करनी है। इसमें सेटिंग सेम वही जो अपने टाइम फ्रेम में 15 मिनट, लेंथ आपका 20 करना है, और मेथड में आपका EMA रहेगा, और लेंथ में 5 करके ओके कर देना है। अब जो है दोस्तों इसकी चार्ट पे सेटिंग हो चुकी है। अब देखिए आपको कितना जो है यहाँ पे रिलायबल जो है सिग्नल जनरेट हो रहा है, और बिल्कुल फास्ट सिग्नल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिग्नल नहीं। अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके, एक बार इसने जो सेल सिग्नल यहाँ जनरेट किया हुआ है, तो यहाँ से लेके इसके बीच में
कोई भी बाई सिग्नल इसने नहीं दिया। हालांकि यहाँ से 100 पॉइंट के बाई जो है स्कैल्पिंग के लिए बने हैं, लेकिन फिर भी इसने सिग्नल नहीं दिया क्योंकि ये फॉल सिग्नल जनरेट करता ही नहीं है। ये सेटिंग अगर आपने कर ली तो बहुत ही आपको रिलायबल जो है यहाँ पे सिग्नल मिलेगा। अभी अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इसने बाई सिग्नल जनरेट किया था, तो यहाँ से 200 से 250 पॉइंट की जो है मूव मिली। यहाँ से जब इसने बाई सिग्नल जनरेट किया है, अगर आपने यहाँ से एंट्री ली है तो 42,600 से जो है 900 का हाई लगा, तो 300 पॉइंट की जो है मोमेंट मिली है। टाइम फ्रेम हमें चार्ट का जो है 5 मिनट रखना है, क्योंकि 5 मिनट में जो नॉइज है वो कम है। थोड़ा सा अगर स्मॉल रखेंगे तो नॉइज ज़्यादा मिलेगी, डिस्टर्बेंस होगी। हाँ, इसमें बेसिकली स्टॉप लॉस थोड़े से बनते हैं, लेकिन आपको टारगेट भी उसी हिसाब से मिलेंगे। अब देखिए करना है क्या, सिंपल सा चीज़ है कि हमें जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करना है, और जैसे ही यहाँ पे कोई भी सिग्नल जनरेट हुआ, जैसे अभी यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ये सेल का सिग्नल जो है यहाँ पे इसने जनरेट कर लिया है, तो सेल का सिग्नल जनरेट कर लिया। अगर इन केस मार्केट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, अगर इन केस मार्केट गैप अप या गैप डाउन है तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल तो पहले से ऑलरेडी पते होते हैं। ये जब यहाँ से फॉर्म करेगा तो ये ऊपर जो है फॉर्म होना स्टार्ट होगा। इनिशियली ये पूरा यहाँ तक नहीं कंप्लीट रहेगा, जब ये फॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना है कि इसका जो बैंड है ना, ये जो बैंड है इसके जितना क्लोज में मिले उतने में सेल करना है। अभी जैसे ये अगर सेल सिग्नल यहाँ से ऑलरेडी जो है चल रहा है, अभी तक कोई बाई सिग्नल नहीं आया है। अगर इन केस ये यहाँ से फिर से गैप डाउन होता है या नीचे जाकर है, तो आपको ये सिग्नल जो है फिर से जनरेट नहीं करेगा, यही इसका सिग्नल चलता रहेगा। अगर इन केस मार्केट को यहाँ से डायरेक्शन चेंज करना है तो ये रेड की जगह पे ये ग्रीन यहाँ पे नीचे बनने लगेगा, और ये जो मार्केट की जो कैंडल्स हैं वो ऊपर बनने लगेगी, तो हमें यहाँ से बाई सिग्नल पता चल जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल है उसको पहले क्लोज होने का वेट करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, तो हम जब प्राइस जब राइज पे आएगी, कैंडल जब क्लोजिंग हो गई हमें दिख गया, तो जैसे ये प्राइस जो है राइज पे आएगी, इसके बैंड के जितना क्लोज में, मतलब जितना हाई में आएगा ना, उतना फायदा होगा सेल करने में, क्योंकि हमारा उसी तरीके से स्टॉप लॉस भी छोटा बनेगा। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर आपने 42,000 पे सेल किया, तो आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है दोस्तों वो 42,193 का कम से कम बनेगा, क्योंकि इसके बाहर रखना पड़ेगा हमें स्टॉप लॉस। ठीक है, इस जो हमारा जो बैंड है अपर वाला, इसके बाहर, या अगर कोई कैंडल इस टाइप से ना हो, जैसे कोई सॉलिड कैंडल हो, तो उस कैंडल का हाई या लो का हमारा स्टॉप लॉस होगा। अभी अगर सेल साइड में देखेंगे तो हमारा जो ये लो है और ये हाई है, तो हमें हाई के बैक में स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अब ये तो खैर कभी कभी हो जाता है कि मार्केट इस टाइप से है कि इस टाइप से कैंडल बन जाती है, नॉर्मली इस टाइप की कैंडल बनती है, तो इस टाइप की कैंडल में हमें 30 से 40 पॉइंट के जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलते हैं, और मिनिमम जो पहला टारगेट होगा वो 100 पॉइंट का होगा। अभी देखिए अगर आपने यहाँ से कहीं से भी सेल किया 42,150 या 42,050 से भी, तो आपका जो लो है वो 41,600 का है, यानी कि आप देख सकते हैं कि कम से कम एवरेज में आपको 300 पॉइंट का टारगेट मिले हैं। इसके बाद बैंक निफ्टी ने सॉरी यहाँ पे भी जो है सेल सिग्नल जनरेट किया था, तो ये जो सेल सिग्नल था 42,750 के आसपास का था, और यहाँ से मार्केट ने लो लगाया था 42,000 के करीब, है ना, तो 700 पॉइंट की गेन मिली। एंड अगेन इसके बाद यहाँ इसने बाइंग जनरेट किया। देखिए यहीं से बाइंग था, लेकिन इसने यहाँ नहीं जनरेट किया, इसने यहाँ जाके बाइंग जनरेट किया। अगर आपने फिर 42,400 पे एंट्री की, तो ये वन साइडेड मार्केट गया और 42,600 प्लस 700 तक जो है कम से कम जो है यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दिया है मोमेंट में। तो अगर आपने यहाँ से 200 पॉइंट भी कवर किया तो बहुत ही बेहतरीन जो है मूव थी। इसके बाद देखेंगे तो टॉप पे इसने यहाँ भी जो है सेल सिग्नल जनरेट किया था। अगर आपने 43,400 पे सेल किया तो आपका जो लो है वो 1,000 रुपये का लगा है। अब इसको फॉलो कैसे करना है, कब तक इसको होल्ड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एंट्री तो आपको बता दी है, एग्जिट कैसे करना है। तो देखिए जब तक आपका ये जो ऊपर वाला जो बैंड है, जब तक इसके ऊपर है मार्केट, इसके नीचे चल रहा है, तब तक आप बिंदास इसको होल्ड करते रहिए। जैसे ही ये चेंज करने लगेगा, ये ग्रीन हो गया, इसके ऊपर मार्केट आ गया, उस समय आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत ही सिंपल सा जो है इसमें ऑप्शन है, और ये जो आपका ये में रहेगा, ये सेकंड जो है एक एसेट के रूप में रहेगा। यहाँ पे ये हमें बताएगा कि हमारा जो मार्केट है वो कितने स्ट्रेंथ में है। इससे जितनी दूरी ज़्यादा रहेगी मार्केट की, उतना जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा। वहाँ पे जो सेल करेगा बिल्कुल बाद में जाकर उसका स्टॉप लॉस जरूर बड़ा बनेगा, लेकिन उसको जो है रिस्क भी उसी तरीके से दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने टॉप पे सेल किया है या बॉटम पे बाई किया है, तो ये जो ईएमए है ये आपको बताता रहेगा कि हाँ मार्केट में जो आपकी ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ जो है अच्छी है। अभी अगर ये आके क्लोज में आने लगा, क्लोज में आने लगा मतलब एग्जिट का टाइम आने वाला है। अब आपको एग्जिट के लिए रेडी रहना है। जैसे ये ग्रीन बार बनने लगेगा, इसके ऊपर जो है मार्केट आ जाएगा, आप वहाँ पे जो है पोजीशन को क्लोज कर देंगे। किस तरीके से, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैक में कम रखा हुआ है,
अदरवाइज इधर मैं दिखाता आपको। यहाँ पे जो है देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चूंकि बना था, ये बैंड नीचे नहीं आ पाया क्योंकि मार्केट इसके आगे निकल चुका है, सो इसने इसको हटा दिया है। सो सेम इसी तरीके से ये जो रेड लाइन ऐसे सेल के बाद जो है कंटिन्यू बनती आ रही है, उसी तरीके से आपका नीचे जब बनने लगे मार्केट उसके ऊपर आ जाए तो उस समय आप आराम से एग्जिट कर जाइए। अब सेम चीज़ जो है मैं आपको दोस्तों जो है चार्ट पे बताता हूँ, और ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बहुत दिल से बता रहा हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा भरपूर, और अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल हाई हो और मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजफुल जो वीडियो है वो आगे भी लेके आऊँ। और अगर आप पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का जो वीडियो है देते हैं, एनालिसिस करते हैं, और साथ में हम एफ&ओ डेटा को भी एनालाइज करते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे हमने डेटा को एनालाइज किया हुआ है। लास्ट के मेरे 3 दिन की जो डेटा एनालिसिस है उसको देख सकते हो, और मार्केट ने किस हिसाब से परफॉर्म किया, आपके जो रिजल्ट हैं वो आपके बिल्कुल सामने हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो चार्ट पे अप्लाई करने के लिए दोस्तों सिंपल आपको वही चीज़ जो है सेम यूज करनी है। इसमें आपको एक चीज़ ऐड कर लेनी है, वो है VWAP का जो प्रिसिशन है वो 2 करके आपको ऐड कर लेना है। VWAP के सेटिंग में कुछ खास यहाँ पे चेंज जो है नहीं किया है मैंने। EMA जो है वो आपका 20 रहेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल रहेगा, और आप उसके इनपुट में सेम लेंथ तो कुछ भी रख सकते हैं, 20 जो भी है लेंथ आपका रख सकते हैं। इसमें स्मूथ लाइन में जो है EMA रखिए, और लेंथ का जो पीरियड है वो 5 रखिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे जो है एक सुपर ट्रेंड जो है लगाइए। सुपर ट्रेंड लगा के उसका जो लेंथ है वो 5 रखिएगा, और फैक्टर जो है 3 रखिएगा, ठीक है। इसमें आपकी जो सेटिंग होगी 2 ही होगी, तो इसमें लेंथ 5 और फैक्टर 3। और आपको क्या करना है कि मार्केट जिस रेट पे है उसी का, यानी कि ATM का कॉल या पुट लगाना है आपको, ये देखने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे जो बैंक निफ्टी की जो है 41,500 की जो पुट है वो मैं लगाया हुआ हूँ, और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग जो है 41,666 की दी है। यानी कि आपके ATM के हिसाब से या तो 41,600 और या तो 41,500 दोनों में से कोई भी एक पुट आप लगा सकते हैं। अगर आपने जैसे पुट लगाया और आपको ये दिख रहा है कि जो आपका पुट है वो सुपर ट्रेंड के बिल्कुल ऊपर चल रहा है इस सेटिंग करने के बाद, तो आपको हमेशा उसको बाई ही करना है, और कोशिश ये करना है कि डिप में बाई करना है। जब भी वो इस क्या कहते हैं लोअर बैंड के पास में आएगा वहीं पे हमारा बाई बनेगा, और उसका जो SL है इस बैंड के बैक में रहेगा। तो अभी अगर आपने देखा जैसे यहाँ पे अगर आप एंट्री कर रहे हैं 137 पे, तो आपका जो SL बन रहा है दोस्तों 100 रुपये का बन रहा है, मात्र 100 रुपये का, और इसका हाई देखिए कितना लगा है 261, 100 पॉइंट की गेन है, ठीक है। अगर आपने 137 से लेके 190 में बेच दिया तो आपको 60 पॉइंट मिले। अगेन जब ये इसके क्लोज में आएगा तो यहाँ पे बिल्कुल जितना पास में आएगा उतने पास में एंट्री करना है, डरना नहीं है। अगर ट्रेंड एक बार स्टेबल हो गया और आपने देख लिया कि मॉर्निंग सेशन में जो है यहाँ पे ट्रेंड जो है डाउन है, तो जस्ट इसके बैक में ऐसा लगा के जब जब ये पास में आए बाई करते रहिए, स्कैल्पिंग करते रहिए। अगर आपने इसको 150 पे एंट्री किया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो मात्र 132 रुपये लगा दीजिए। 134 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 132 लगा के इसको होल्ड कीजिए। 150 से देखिए सीधे जो है 200 गया, यानी कि यहाँ फिर से 50 पॉइंट। यहाँ देखिए कितना जो है नीजर रिएक्शन हुआ, लेकिन फिर भी इस लाइन को जो है वॉयलेट करके वो सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन होने लगे या कैंडल क्लोज होने लगे तब हमें डरने की जरूरत पड़ती है। अगर वो क्लोज नहीं है तो एक झटका है, नीजर रिएक्शन है, कुछ मैनिपुलेशन है, वहाँ पे बने रहिए। तो इस हिसाब से हम अपने कॉल को भी या पुट को भी फॉलो कर सकते हैं। अभी अगर सिंपल कोई ऑप्शन सेलर है तो वही 41,500 PE के जगह पे जो है वो सी को जो है यहाँ पे फॉलो करे तो उसको ज़्यादा जो है क्लियरिटी मिलेगी। अभी सी को फॉलो करेंगे तो देखिए कितना स्मूथ तरीके से जो है आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल इस VWAP, इस EMA और इस सुपर ट्रेंड के नीचे जो है चल रहा है, और वन साइडेड मार्केट जो है इसके नीचे गिर रहा है। जब जब आपको राइज पे सेल करना है, स्कैल्पिंग करते हुए प्रॉफिट को राइड करते जाना है। जब जब इसके क्लोज में आए तो यहाँ पे सेल कीजिए, इसके बैक में एसएल लगाइए। अभी देखिए अगर आपने 735 पे सेल किया तो यहाँ पे 799 का एसएल बैठ रहा है, और 735 से जो है सीधे ये आधा तक गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप चाहे सेलर हो चाहे बायर हो, ATM का जो भी कॉल या पुट होगा उसको लगा के चार्ट पे, और इस सुपर ट्रेंड और इस सेटिंग की सहायता से, EMA की जो सेटिंग है इनकी सहायता से आप एक प्रॉफिटेबल जो है ट्रेड बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैंने आपको सुपर ट्रेंड की ये जो सेटिंग दी है, जो स्ट्रेटजी दी है, वो काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प करेगी। सिग्नल के साथ बाई सेल का जो भी सिग्नल होगा, मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो वीडियो है मैक्सिमम लोगों तक जो है पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि मैं ज़्यादा लोगों की जो है हेल्प कर पाऊँ। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करके अप्रिशिएशन दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही एजुकेशनल इंटरेस्टिंग सेशन के साथ।